हाय दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ एक नया शो जिसका नाम है काया माया। इंसान अपनी परिचय में बहुत कंजूसी करता है। वो अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। लेकिन जब उससे पूछा जाता है तो वो अपने आप को बताने में बहुत झिझकता है। हम इस शो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से सपने पूरे करता है, कैसे खुशियाँ पूरी करता है और किस तरीके से अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है और खुश रहता है। तो आज हम मिलेंगे अपने शो में संजीव से। आइए मिलते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो आप हमें अपना पूरा नाम बताएंगे। मेरा नाम संजीव कुमार गोस्वामी है और मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ और ये फर्म मैं काफ़ी सालों से चला रहा हूँ। मेरे को कम से कम 25 से 28 साल हो गए हैं इस फर्म को चलाते हुए। अच्छा जी जी। तो यदि एक पूरे परिचय में आपने हमें बताया कि आप ड्रेस डिज़ाइनिंग करते हैं, आप ये बताइए कि ड्रेस डिज़ाइनिंग ही क्यों करते हैं? कुछ और भी आपके दिलो दिमाग में था कि बचपन से एक ही सपना था? मेरा बचपन से सपना था कि मैं ड्रेस डिज़ाइनर बनूँगा, क्योंकि क्या है कि मैं उस समय अपने स्कूल के समय में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और डिज़ाइनिंग कपड़े पहनता था जी। लोग बहुत खुश होते थे, मेरी तारीफ़ करते थे, इसलिए इस बिजनेस में फिर मैं आ गया। अच्छा जी। तो मतलब आपने अपना सपना जिया है। जी बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो जो सोचते हैं वो होता नहीं है। जी। आपके साथ वो चीज़ हुई है। जी। तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है इसमें? खुशी का तो कोई इसमें संदेह ही नहीं है। मेरे को तो काफ़ी खुशी है और मैं अपने आप में फुल सेटिस्फाई हूँ कि मैंने ये काम किया अपनी लाइफ में। तो आपके जब ग्राहक आपसे खुश होते होंगे, जो आप डिज़ाइनिंग करते हैं, जो जी। आप मटेरियल देते हैं लोगों जी। को, तो आपका क्या पैरामीटर्स होता है कि आप अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए किस तरीके से प्रयास करते हैं? पहली चीज़ तो हम उनकी कोशिश करते हैं कि उनको समझें कि वो चाहते क्या हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, कैसे दिखना चाहते हैं। फिर उसके हिसाब से हम उनके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं जिससे कि वो अच्छे लगें, वो अच्छे लगते हैं, हमारी तारीफ़ करते हैं और खुशी होती है। ओके। अब सपने की यदि हम बात कर रहे हैं तो यदि आप ये ना होते, इस डिज़ाइनर नहीं होते, जी। तो क्या? मैं एक सरकारी बाबू होता। क्यों सरकारी बाबू क्यों होते हैं? क्योंकि इसलिए कि उस समय का जो पैटर्न था वो सरकारी बाबू बनने का ज़्यादा था। कि उस समय जो भी सरकारी नौकरी करता था उसको बहुत अच्छा वेल गुड मानते थे, अच्छी नज़रों से देखा जाता पर था। ऑफिसर भी तो बन सकते थे आप। हाँ, लेकिन उस कलेक्टर समय बन सकते थे, कलेक्टर आईएएस बन सकते थे और कोई बड़ा अधिकारी बन जी सकते जी थे। जी जी बिल्कुल बन फिर सकते बाबू थे। क्यों बनना चाहते थे? मैम हमारे समय में बाबू बनना एक बहुत अपने आप में कलेक्टर बनने के बराबर था। अच्छा। उस समय जो है बाबू की परिभाषा थी, ये बाबू की नगरी थी ये। और हमारे फादर भी क्लास 1 ऑफिसर थे, लेकिन वो भी एक बाबू की उसमें ही गिने जाते थे। अच्छा। तो मतलब कुल मिला के उस समय जो दौर चल रहा था वो बाबू बनने का दौर जी, था जी, और सर। फिल्मों में भी मेरे ख्याल से बाबू बनना एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाती थी जी, बिल्कुल। कि भाई एक सरकारी ऑफिस में यदि हीरो बाबू बन जाता है जी। तो उसको उसकी जिंदगी, उसका परिवार सब अच्छे से जी। चल पड़ता है। अच्छा, तो मतलब आपने एक तो अपना सपना जी लिया, फिर यदि आप ये ना होते तो बाबू बन जाते। अब ये बताइए कि आप सबको एंटरटेन करते हैं, आप जी। सबका मनोरंजन का ख्याल करते हैं, आपका एंटरटेनमेंट कौन करता है? हमारा एंटरटेनमेंट तो हमारे ग्राहक ही हैं। क्योंकि हमारे उनसे ज़्यादा समय तक बातचीत रहती है और वो हमारे एक परिवार के सदस्य जैसे भी रहते हैं जी। और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो इसलिए ज़्यादातर तो हम इन्हीं से अच्छा, एंटरटेन करते हैं। एंटरटेन की जब बात होती है तो कोई गाना सुनता है, कोई डांस करता है, कोई फिल्में देखता है, कोई सीरीज देखता जी। है, तो आपका भी कोई एक ऐसा पक्ष होगा जहाँ पे आपको मनोरंजन की ज़रूरत होती होगी और आप उससे पूरा करते होंगे। क्या चीज़ है वो? वो है फिल्मी गाने हाँ। और गाने में फिर बहुत सारे हैं, गज़ल भी हैं, पंजाबी गीत भी हैं जो मेरी शॉप पर सवेरे 10:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक चलते हैं अच्छा, और मैं उनके बगैर नहीं रह तो सकता। क्या आप गुनगुनाते भी हैं? जी, मैं एक्चुअली मैंने बचपन में गिटार सीखा है, मेरी फैमिली भी जो है म्यूज़िक से संबंधित रही है। हाँ। मेरे फादर जो थे वो बांसुरी बजाते थे, अच्छा। मेरे ब्रदर जो हैं वो तबला बजाते हैं अभी भी, और मैं गिटार बजाता था, लेकिन जब से मैं इस प्रोफेशन में आया तो वो सब मेरा छूट गया है। अच्छा। लेकिन गाने आज भी मेरे दिल के करीब रहते हैं। तो कुछ गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, 2 लाइन हमारे, कुछ भी जो आपकी पसंद का हो। मैम ऐसे में तो मेरे को ध्यान नहीं आया कि कोई भी मैं गाना क्या ध्यान नहीं आएगा। गाऊं। अच्छा, वो एक गाना है ना, जैसे हम लोग सुनते हैं, अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया गया है, किशोर कुमार जी ने गाया है, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं भी चाहे।
एक बहुत खूबसूरत गाना है। जी, जी। और ऐसा ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम लोग करते चले जाते हैं वही चीज़ आगे जाके भविष्य में जाके हमारे साथ दोहराई जाती है जी। या सामने आती है। हमारे जी। काम, हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य, सब चीज़ हमारे सामने आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी खुशी की चाबी किसके पास है? मेरी खुशी की चाबी तो मेरा परिवार तो है ही हाँ है, जी। और मेन ग्राहक भी है। ग्राहक है। अच्छा, मतलब आपका एंटरटेनमेंट भी ग्राहक कर सकते जी, हैं हाँ। और आपकी खुशियों की चाबी भी ग्राहक है। ग्राहक। जी। तो- एक्चुअली क्या है, हमारे ग्राहक ही हमारे रिलेटिव भी हैं, हम्म, हमारे चाचा मौसा सब वही हैं, हम उनके कुछ ना कुछ लगते हैं उनके बच्चों के या कुछ जी, ऐसे। जी। तो हमारे एक्चुअली परिवार ही हमारे ग्राहक हैं, अच्छा। क्योंकि हम उनके साथ जो है 12 घंटे का सफ़र करते हैं। हम्म, हम्म। तो मैं तो ग्राहक को ही इसमें उड़ाता हूँ। चलिए, हाँ, और ये बताइए कि फिट रहने के लिए क्या करते हैं आप? फिट रहने के लिए मैं कम से कम 7 से 8 किलोमीटर रोज रनिंग करता हूँ, अच्छा। चलता हूँ, हाँ। और अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखता हूँ, और एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, जिम वगैरह करता हूँ। जी। समय समय पे अपने आप को बदलता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बहुत अवेयर हैं अपने हेल्थ के प्रति। आप क्या मानते हैं कि खुशी स्वस्थ रहने के लिए कितनी जरूरी है? खुशियों का क्या स्थान? खुशियों का स्थान तो 100% है, जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि खुशी 100% अपने पास रहती है, जी। क्योंकि दुख भी है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, टेंशन भी है। हम्म, लेकिन जितना हम अपना खुशी को अपने पास रख सकते हैं हम्म। वो सबसे मेन है, और हमारी जो इसमें जो तरक्की है बोलते हैं इसको, वो भी हमारी खुशी है। तो अपने साथी से हम ये कहना चाहेंगे, हमारे संजीव जी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे राज हमारे सामने आज खोले हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो है काया मतलब हमारा शरीर, जो तंदुरुस्ती के लिए हम लोग तैयार रखते हैं अपने आप को कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस तरीके से आगे बढ़ें। तो हमारे प्रोग्राम में आज आपने बहुत अच्छी बातें हम लोगों को बताई, और अपने दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रसन्न होकर अपनी ज़िंदगी को जिए। थैंक यू वेरी मच।